हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। तो जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने मैथमेटिकल लॉजिक मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज मैं वो कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करने वाला हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2 एंड देन दैट विल बी इजी फॉर यू। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ईजिली ये चैप्टर आ जाएगा एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते, देखो हम लोग यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन देता हूँ, बाद में एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंबाइन टू सिंपल स्टेटमेंट इनटू अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी दो सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा। अभी आपको मालूम है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, उसमें इंपरेटिव नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी। सो व्हेनेवर देयर आर टू सिंपल सेंटेंस और वो दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड या तो फिर हम लोग जो ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लॉजिकल कनेक्टिव्स। बेसिकली इन दिस चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। तो टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो यहाँ पर देखो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एंड। एंड को हम लोग बट भी बोलते हैं, येट, व्हाइल, दो, दिस वे। सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव इज और। थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव इज नॉट। फोर्थ वन इज इफ देन एंड फिफ्थ वन इज इफ एंड ओनली इफ। तो ये चैप्टर में आपको ये 5 डिफरेंट टाइप्स का लॉजिकल कनेक्टिव्स स्टडी करना है। ये जो 5 टाइप्स का लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 से लेकर के टोटल 1.10 तक एक्सरसाइज है, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स एवरीवेयर यूज होने वाला है। ठीक है, सो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स को मैं देखो डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है ये। तो मैंने यहाँ पे एक देखो टेबल फॉर्म किया है, लॉजिकल कनेक्टिव्स टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, कनेक्टिव्स लिखा है मैंने, यहाँ पे सिंबल लिखा है और यहाँ पे लिख दिया हमने नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जब हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट को बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स कंबाइन करेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कोई भी दो सिंपल सेंटेंस रहेगा, अगर आप लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके उसको कंबाइन कर देते हो, सो दैट रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे टेबल में क्या दिया है, फर्स्ट कनेक्टिव आपका है एंड। सी हियर एंड को हम लोग समटाइम्स बट भी लिखते हैं, येट रहेगा, व्हाइल रहेगा, दो आता है, इवन दो आता है, व्हाइल आता है, ये सब एंड रहेगा। दैट मीन्स सो कनेक्टिव फर्स्ट है यहाँ पे एंड। अभी एंड का सिंबल क्या रहेगा आपका, दिस वे, ये टाइप का सिंबल, उसको एंड बोलते हैं हम लोग। और नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा, जब भी आप दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करोगे बाय यूजिंग दिस कनेक्टिव एंड, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कंजंक्शन। हम लोग उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो कोई भी दो सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको कंबाइन करने के लिए अगर आप वर्ड यूज़ करोगे एंड बाय यूजिंग दिस सिंबल, सो इट इज़ कॉल्ड एज द कंजंक्शन बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, पहले टेबल देख लेते पूरा हम लोग। देखो सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव उसको बोलते हैं हम लोग और को समटाइम्स हम लोग ईदर और भी लिखते हैं, मीनिंग सेम है। इसका सिंबल क्या होता है, दिस वे, दिस इज कॉल्ड एज द और। इसको और रीड करेंगे हम लोग। नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज, इसको बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब दो सिंपल स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन करेंगे बाय द वर्ड और, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द डिसजंक्शन। ठीक है, देन थर्ड कनेक्टिव इज नॉट। नॉट का देखो ये सिंबल है और इसको हम लोग रीड करेंगे निगेशन। दैट मीन्स कोई भी सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, अगर आप उसमें नॉट अप्लाई कर दोगे तो वो स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं निगेशन। निगेशन मीन्स डिनाइल ऑफ एनी स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट में पहले से नॉट दिया है तो उसका जब निगेशन निकालोगे तो नॉट निकल जाता है। तो निगेशन मीन्स डिनाइल ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक। फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है दिस, इम्प्लाइज बोलते हैं हम लोग इसको।
एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज इम्प्लीकेशन, या उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। दैट मीन्स व्हाट, कोई भी दो सिंपल सेंटेंस रहेगा और उसे कंबाइन करने के लिए वेन एवर वी यूज ग्रुप ऑफ वर्ड इफ देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन, या उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप हो गया। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव इज इफ एंड ओनली इफ, और इसका देखो सिंबल ये रहता है डबल इम्प्लीकेशन, बोथ साइड एरो रहेगा, एंड द नेम ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज बाई कंडीशनल। दैट मीन्स व्हाट, जब दो सिंपल स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ, then the resulting compound statement which is formed is called as the double implication, या उसको बोलते हैं हम लोग बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। जस्ट आपको ध्यान में रखना है, एंड रहेगा तो ये टाइप का सिंबल यूज करना है और उसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन, और रहेगा तो आपको ये सिंबल यूज करना है और इसको बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट पे नॉट यूज़ करना है तो स्टेटमेंट के पहले आपको ये सिंबल यूज़ करना है और इसको बोलते हैं हम लोग निगेशन। फिर दो सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आपको उसको इफ देन से कंबाइन करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन, या उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, जब दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इफ एंड ओनली इफ, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन। तो उसका सिंबल हम लोग ये यूज़ करेंगे और उसको रीड करते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन। तो मैंने जितना भी आपको यहाँ पे 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स दिया है, सिंबल है एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट है और यहाँ पे नेम ऑफ द कनेक्टिव है, तो ऑल दिस 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स अब मैं आपको एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कंजंक्शन, तो मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट ले लिया। एक स्टेटमेंट है आपका P, 2 इज एन इवन नंबर मैंने ले लिया। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिया है Q, 9 इज एन ऑड नंबर। अब ये दो सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को अगर मुझे एंड से कंबाइन करना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इज एन इवन नंबर एंड 9 इज एन ऑड नंबर। सो दो सिंपल स्टेटमेंट को मैंने एंड से कंबाइन किया, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंजंक्शन। सिंबल आपका देखो ये आ जाएगा P एंड Q, तो P मीन्स क्या हो गया, 2 इज एन इवन नंबर, ये सिंबल को आप क्या रीड करोगे एंड, देन Q है तो आप क्या रीड करोगे 9 इज एन ऑड नंबर। तो ये टू सिंपल स्टेटमेंट था, हमने कंजंक्शन यूज़ किया तो आपका एक न्यू कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया, 2 इज एन इवन नंबर एंड 9 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो डिसजंक्शन का, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है P, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिया है यहाँ पे Q, मुंबई इज अ सिटी। सी P एंड Q जो भी स्टेटमेंट हम लोग लेंगे वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उससे अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट ले लिया है और बाद में ये दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना है बाय यूजिंग द वर्ड और। तो मैं कैसे लिखूँगा, मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई इज़ अ सिटी। तो मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट को वर्ड और से कंबाइन कर दिया। सो जो न्यू स्टेटमेंट आपका बना है दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड स्टेटमेंट, और हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, कनेक्टिव्स डिसजंक्शन यूज़ किया है। तो P और Q रीड करेंगे या तो इसको रीड करेंगे हम लोग P डिसजंक्शन Q। सो दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए जब हम लोग वर्ड और को यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द डिसजंक्शन। फर्स्ट हो गया कंजंक्शन, सेकेंड हो गया आपका डिसजंक्शन, और देखो थर्ड मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है निगेशन का। सपोज P कोई सिंपल स्टेटमेंट है, पुणे इज़ अ हार्बर, ये मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया। अभी उसमें मुझे निगेशन यूज़ करना है, दैट मीन्स वहाँ पे नॉट अप्लाई करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, जो भी स्टेटमेंट रहेगा स्टेटमेंट के पहले आपको सिंबल लिखने का है निगेशन का। तो P का क्या हो जाएगा, निगेशन P, पुणे इज़ नॉट अ हार्बर। दैट मीन्स कोई भी सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, अगर आपको उसका निगेशन लिखना है तो ये सिंबल आप यूज़ करोगे, और जो भी स्टेटमेंट रहेगा वर्ड नॉट को यूज़ करना है एट एप्रोप्रिएट प्लेस। अगर पहले से नॉट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट का आपको निगेशन लिखना है तो वहाँ से नॉट निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फोर्थ कंपाउंड स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज स्टेटमेंट P, इट रेन्स, एंड स्टेटमेंट Q, स्वप्निल ड्राइव्स द कार।
ये दो सिंपल स्टेटमेंट है। अब मुझे क्या करना है, P इम्प्लाइज Q लिखना है। इसको रीड करेंगे हम लोग, P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का मीनिंग होता है इफ़ P देन Q। तो स्टेटमेंट P के पहले इफ़ आएगा और बाद में दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे देन आता है। तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q मीन्स इफ़ इट रेन्स देन स्वप्निल ड्राइव्स द कार। तो ये हो गया आपका इम्प्लीकेशन और वी कैन से द कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसको कंबाइन करने के लिए हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, पी दिया स्टेटमेंट द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यू है देयर इज अ हैवी रेनफॉल। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना है बाय यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ। बहुत ही सिंपल है। तो पहले आप लिखोगे द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इसको रीड करते हैं हम लोग, पी डबल इम्प्लाइज क्यू आप इसको रीड करोगे। तो सबसे पहले P है तो स्टेटमेंट P लिखेंगे हम लोग, द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। सी हियर द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। अब दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए बीच में वर्ड क्या आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ आएगा। उसके बाद आपको स्टेटमेंट क्यू लिख देना है, देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल। तो ये हो गया आपका डबल इम्प्लीकेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो दीज आर द 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स और इसके बेस पे ही एंटायर चैप्टर अपने को सॉल्व करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन दैट देर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोगों ने 1 बाय 1 देखा। फर्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, कंजंक्शन। सेकंड था आपका डिसजंक्शन। थर्ड था निगेशन। फोर्थ था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, या उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन। एंड फिफ्थ वन था बाय कंडीशनल, और वी कैन से इट इज़ अ डबल इम्प्लीकेशन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड स्टेटमेंट है। अभी ईच कंपाउंड स्टेटमेंट का हम लोग ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रुथ टेबल आपका। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको मालूम है, व्हेन 2 सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द वर्ड एंड इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन। तो देखो कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करेंगे आप, हम लोग 2 सिंपल स्टेटमेंट है P एंड Q, दीज आर द 2 सिंपल स्टेटमेंट। कंजंक्शन क्या आएगा उसका, P एंड Q आएगा। इसको आप रीड करोगे P एंड Q, या तो आप रीड कर सकते हो P कंजंक्शन Q। अब देखो रूल क्या रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो एक बार। जो स्टेटमेंट P है उसको आपको 2 बार T लिखना है, फिर 2 बार F लिखना है ऑल्टरनेट, ठीक है। और स्टेटमेंट Q को TF ऑल्टरनेट आपको लिखना है। देखो P एंड Q, P कंजंक्शन Q और वी कैन से P एंड Q, इसका रूल क्या होता है, जब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो उसका कंजंक्शन यहाँ पे ट्रू आता है, और बाकी सब आपको फॉल्स लिखना है यहाँ पे दिस वे। और रूल्स आपको समझ में आना चाहिए, जब दोनों भी सिंपल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो जो कंजंक्शन होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा और बाकी सब फॉल्स होता है। दैट मीन्स T एंड T आएगा, T एंड F आएगा, F एंड T F आएगा, F एंड F आएगा। तो जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब 2 T रहेगा तो कंजंक्शन T आता है, बाकी सब आपको फॉल्स लिखना है, ये ध्यान में रखने का आपको। देखो सेकंड यहाँ पे ट्रुथ टेबल है फॉर द डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन आपको मालूम है क्या होता है, व्हेन 2 सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द वर्ड और वी कैन से ईदर और, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द डिसजंक्शन। तो इसका देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मैंने लिया है P एंड Q, और बाद में यहाँ पे लिखा है P डिसजंक्शन Q, या तो आप इसको रीड कर सकते हो P और Q। देखो स्टेटमेंट P एंड Q लिखना बहुत इजी है, जैसे हमने स्टेटमेंट P एंड Q कंजंक्शन में लिखा वैसे ही आपको यहाँ पे डिसजंक्शन में भी स्टेटमेंट P एंड Q लिखना है। सिंपल वे क्या करना है आपको, स्टेटमेंट P को जो है 2 बार T लिखना है, बाद में 2 बार F, और स्टेटमेंट Q को ऑल्टरनेट TF ऑल्टरनेट लिखना है। अब देखो ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का रूल क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो उसका डिसजंक्शन जो है फॉल्स आता है, और अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, दैट मीन्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसका डिसजंक्शन जो है वो ट्रू आ जाएगा दिस वे।
तो आपको डिसजंक्शन में क्या ध्यान में रखने का है कि दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो डिसजंक्शन उसका फॉल्स रहेगा, बाकी सब आपको ट्रू लिखना है। कंजंक्शन में क्या ध्यान में रखने का है आपको, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कंजंक्शन ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। दैट मीन्स दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। थर्ड देखो यहाँ पे दिया है ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन। तो ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन कैसे लिखेंगे, एक ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सपोज दिया रहेगा P और उसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P, दैट मीन्स नॉट P। तो P इज अ स्टेटमेंट, उसका निगेशन आएगा नॉट P और वी कैन से निगेशन P। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू का निगेशन ऑलवेज फॉल्स होगा, एंड इफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स तो उसका निगेशन हमेशा ट्रू आएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई भी स्टेटमेंट की दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स लिख देंगे, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन। तो यहाँ पे फोर्थ आपको दिया है ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट या उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन। तो आपको मालूम इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द वर्ड इफ देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसका रूल क्या होता है, देखो अभी P और Q ये दोनों कॉलम तो आपको लिखने आता है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे स्टेटमेंट P को दो बार आपको पहले T लिखना है और बाद में दो बार F लिखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट Q को आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट TF लिखना है। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल क्या होता है, इसका रूल क्या है, देखो इम्प्लीकेशन का रूल होता है T implies F। इसका मीनिंग इफ T देन F, या आप उसको रीड करो T implies F। तो जहाँ भी आपको T implies F मिलेगा वहाँ पे F लिखना है और बाकी सब आपको ट्रू लिख देना है, ये रूल है इसका। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इम्प्लीकेशन रूल आपको समझा रहेगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या करना है, P implies Q, तो जहाँ भी आपको T implies F मिलेगा वहाँ पे F लिखोगे। दैट मीन्स अगर आपका स्टेटमेंट P implies Q दिया है तो P अगर ट्रू रहेगा Q फॉल्स रहेगा, P ट्रू रहेगा Q फॉल्स रहेगा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सब आपको ट्रू लिखना है। देखो T implies T, T आएगा, T implies F ऑलवेज F आएगा, F implies T, T आएगा और F implies F भी T आएगा। नाउ देखो फिफ्थ है यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट टू कॉलम तो मालूम है कैसे लिखना है आपको, स्टेटमेंट P को पहले दो बार T लिखोगे, बाद में दो बार F लिखोगे। स्टेटमेंट Q को पहले TF ऑल्टरनेट आता है। अब देखो बाय कंडीशनल का डेफिनेशन आपको मालूम है, व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट टू कॉलम तो आपको सेम जैसे आपने पहले लिखा वैसे लिखना है आपको। स्टेटमेंट P पहले दो बार T आएगा, बाद में दो बार F। स्टेटमेंट Q TF ऑल्टरनेट आता है। अब देखो डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है, व्हेन द टू स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू देन डबल इम्प्लीकेशन इज ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट का अगर सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो उसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होता है। दोनों स्टेटमेंट का सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू आएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू रहेगा, देखो यहाँ पे TF है तो वो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ भी डिफरेंट है तो वो फॉल्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल लिखने के लिए। दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, और दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अलग अलग रहेगा तो फॉल्स आता है। सो बेस्ड ऑन दिस ट्रूथ टेबल एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 से लेकर के जितना भी एक्सरसाइज है 1.10 बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बेस पे ही पूरा चैप्टर रन होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस करिए आप घर पे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नाउ सी हियर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सब क्वेश्चन है इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। ये एक स्टेटमेंट है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो जो भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है
पहले उसको हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ई इज़ अ वॉवेल और 2 + 3 = 5, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसे मालूम पड़ रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट है? बिकॉज दो सिंपल स्टेटमेंट को वर्ड और से कंबाइन किया है, और वी कैन से दो सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव और से कंबाइन किया हुआ है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो आई विल राइट हियर स्टेटमेंट पी लिखूंगा मैं, ई इज़ अ वॉवेल। हाँ, ई इज़ अ वॉवेल हो गया। देन मैं स्टेटमेंट क्यू लिखूंगा, देखो यहाँ पर 2 + 3 = 5। ये टू सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें आपका ये लॉजिकल कनेक्टिव और नहीं आएगा। तो मैंने स्टेटमेंट पी लिख दिया, ई इज़ अ वॉवेल, और स्टेटमेंट क्यू लिख दिया मैंने 2 + 3 = 5। अब इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? पी और ये क्यू दिया है, बीच में क्या यूज़ किया है? और। तो और रहेगा तो आपको मालूम है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डिसजंक्शन। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका आएगा पी डिसजंक्शन क्यू आएगा। सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मैंगो इज़ अ फ्रूट बट पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज दो सिंपल सेंटेंस को लॉजिकल कनेक्टिव बट से कंबाइन किया है। आपको मालूम है जब बट आता है मतलब वो एंड रहता है, दैट मीन्स कंजंक्शन रहता है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव। तो मैं देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पी लिखता हूँ, मैंगो इज़ अ फ्रूट, ठीक है। स्टेटमेंट पी, मैंगो इज़ अ फ्रूट हो गया आपका, ये स्टेटमेंट पी हो गया। स्टेटमेंट क्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। तो आई विल राइट हियर पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये दो सिंपल सेंटेंस हो गया। देयरफॉर अभी आप लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म, आई विल राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है? बट। तो जब बट यूज़ रहेगा तो वहाँ पे क्या आता है? कंजंक्शन आता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा पी एंड क्यू। देखो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मिल्क इज़ वाइट और ग्रास इज़ ग्रीन। तो यहाँ पर अगेन जो है एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो स्टेटमेंट पी में यहाँ पे लिखता हूँ मिल्क इज़ वाइट, ठीक है, मिल्क इज़ वाइट, ये हो गया आपका स्टेटमेंट पी। देन हम लोग अभी स्टेटमेंट क्यू लिखते हैं, ग्रास इज़ ग्रीन। देखो यहाँ पे और यूज़ किया हुआ है, तो पहला सिंपल सेंटेंस हो गया मिल्क इज़ वाइट, और दूसरा लिखेंगे हम लोग ग्रास इज़ ग्रीन। सो आई विल राइट हियर ग्रास इज़ ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो विल राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देखो दोनों भी स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है? और। तो मैंने आपको बताया था जब और रहेगा या तो फिर इधर और रहेगा, देन वी यूज़ द लॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी और क्यू हो जाएगा। फोर्थ सब क्वेश्चन दिया आपको, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को बट से कंबाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट पी लिखेंगे, आई लाइक प्लेइंग लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, आई लाइक प्लेइंग। अब ये जो बट है वो क्या है आपका? लॉजिकल कनेक्टिव है। तो स्टेटमेंट क्यू आएगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है? नॉट सिंगिंग, बट आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिखोगे, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, दिस वे कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। बिकॉज अगर जस्ट लिखेंगे नॉट सिंगिंग सो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। ये हो जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म इज़, ठीक है। अब देखो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? बट। तो मैंने आपको बताया था जब बट यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे, वाइल रहेगा, इवन दो रहेगा, दो रहेगा, स्टिल रहेगा, येट रहेगा, ऑलवेज यूज़ दिस कंजंक्शन, ऑलवेज यूज़ कंजंक्शन। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा इसका पी एंड क्यू हो गया, ये आपका सम सॉल्व हो गया। फिफ्थ सब क्वेश्चन है, इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सो आई विल राइट हियर स्टेटमेंट पी लिखता हूँ मैं,
इट इज़ क्लाउडी, हाँ इवन दो निकाल देंगे, इट इज़ क्लाउडी, स्टेटमेंट पी आएगा आपका इट इज़ क्लाउडी। स्टेटमेंट क्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर इट इज़ रेनिंग, हाँ इट इज़ रेनिंग लिख देते हैं हम लोग, या इट इज़ स्टिल रेनिंग, नो प्रॉब्लम, स्टिल रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग हो जाएगा। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे अभी हम लोग, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सी आपको मालूम है जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा इवन दो, दैट मीन्स वहाँ पर अपने को यूज़ करना है कंजंक्शन, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका पी एंड क्यू आ जाएगा। तो ये देखो 5 सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का। सो बहुत ही सिंपल है। सी नाउ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है आइदर वो सिंपल स्टेटमेंट है या तो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो आपको उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर सिंपल स्टेटमेंट है दैट मीन्स उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ नहीं किया है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय योर नॉलेज। बट इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, वहाँ पर यूज़ किया है एंड, और, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, नॉट, देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड मून इज़ अ स्टार। तो ये क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसे मालूम पड़ा आपको, बिकॉज टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द लॉजिकल कनेक्टिव, एंड से कंबाइन किया गया है। सो दीज आर द, तो ये आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव। तो देखो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाएगा पी, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अर्थ इज़ अ, ये आपका देखो हो जाएगा प्लैनेट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आएगा क्यू, मून इज़ अ स्टार, ठीक है, मून इज़ अ स्टार। आफ्टर दैट अभी आपको लिखना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सो देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी आएगा। क्या यूज़ किया यहाँ पे, एंड। तो आपको मालूम है जब 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एंड यूज़ करेगा, या तो फिर बट रहेगा, या फिर इवन दो रहेगा, वाइल रहेगा, यट रहेगा, देन वी यूज़ कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका पी कंजंक्शन क्यू। आप इसको पी कंजंक्शन क्यू रीड करो, या तो फिर पी एंड क्यू भी आप इसको रीड कर सकते हो। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ सी हियर, अब देखो जो आपका स्टेटमेंट पी है, अब वो चेक करते हैं हम लोग कि वो स्टेटमेंट पी जो है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट पी क्या लिखा हमने, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट सबको मालूम है ये, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका देखो ट्रू हो गया। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्यू, क्यू क्या आएगा, सही है, क्यू स्टेटमेंट दिया है मून इज़ अ स्टार। तो मून इज़ अ स्टार क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Q इक्विवेलेंट टू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया आपको, P एंड Q, राइट। तो P एंड Q दिस इज इक्विवेलेंट टू, स्टेटमेंट P क्या है, ट्रू, तो मैं यहाँ पे T लिखूँगा, एंड स्टेटमेंट Q क्या है, ट्रू है, तो ये भी ट्रू आएगा। सो T एंड T, तो मैंने आपको जस्ट कंजंक्शन के ट्रूथ टेबल में दिया था, अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो उसका कंजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स लिखते हैं हम लोग। सो टी एंड टी आपका ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकेंड सब क्वेश्चन है, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ स्टेटमेंट पी, 16 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, 16 इज़ एन इवन नंबर लिख दिया फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं क्यू, 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अगेन यहाँ पे देखो एंड यूज़ किया है। तो 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एंड यूज़ किया, दैट मीन्स कंजंक्शन यूज़ किया है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, पी एंड क्यू आएगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी आपको मालूम है स्टेटमेंट पी क्या है, देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। 16 इज़ एन इवन नंबर, तो 16 इवन नंबर है बिकॉज 2 से डिविजिबल हो, तो स्टेटमेंट पी आपका ट्रू हो गया।
और जो दूसरा स्टेटमेंट है Q, ये चेक करते हैं हम लोग कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे लिखा है 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मालूम है आपको, तो स्टेटमेंट Q फॉल्स हो गया। तो अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सो P एंड Q दिस इज इक्विवेलेंट टू, स्टेटमेंट P आपका ट्रू है देन एंड स्टेटमेंट Q आपका फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो आपको, तो मैंने जस्ट आपको ट्रुथ टेबल में बताया था, जब भी कंजंक्शन यूज़ होगा तो कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा तो कंजंक्शन ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट और 6 हैज़ द 3 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए इन लोगों ने वर्ड यूज़ क्या किया है, और। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स और यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको 2 सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट P में देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट P। अब देखो मैं स्टेटमेंट Q लिखता हूँ यहाँ पर, तो स्टेटमेंट Q आएगा आपका 6 हैज़ 3, 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, और। तो आपको मालूम है जब भी 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए हम लोग और यूज़ करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज द डिसजंक्शन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा आपका P और Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू है या फॉल्स है, वो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखोगे आप, सिंस स्टेटमेंट P देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट टू, स्टेटमेंट P क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में ax² + bx + c = 0, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसका 2 डिफरेंट रूट आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है। चेक करते हैं हम लोग स्टेटमेंट Q को। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट Q क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 6 हैज़ द 3 प्राइम फैक्टर्स। अभी आपको मालूम है प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स आपको मालूम है, प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 हैज़ द 3 प्राइम फैक्टर्स। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, एक तो 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, दूसरा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, बिकॉज 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 6 जो है 6 से भी डिवाइड होता है, बट 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और 6 1 से भी डिवाइड होता है एंड 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 6 का जो है 2 ही प्राइम फैक्टर होता है। तो 6 का 2 प्राइम फैक्टर होता है, एक तो होता है 2 और दूसरा होता है 3। तो यहाँ पे लिखा है 6 हैज़ द 3 प्राइम फैक्टर्स, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया वो, तो आई विल राइट हियर फॉल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म P और Q दिस इज इक्विवेलेंट टू, स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है तो आप T लिखोगे यहाँ पे, और स्टेटमेंट Q जो है आपका वो फॉल्स है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू। मैंने आपको ट्रुथ टेबल में बताया था T और F क्या होता है। जब भी डिसजंक्शन रहेगा तो डिसजंक्शन का रूल आपको मालूम है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो डिसजंक्शन फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू लिखते हैं हम लोग, तो ये ट्रू आएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये सम सॉल्व हो गया आपका। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स बट दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, बट। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव बट यूज़ किया है, दैट मीन्स कंजंक्शन यूज़ किया है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए पहले हम इसको 2 सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट P आपका आएगा द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन,
द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट पी हो गया। स्टेटमेंट क्यू क्या लिखा है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे आर पार्ट ऑफ, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, बट यूज़ किया है, दैट मीन्स कंजंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा आपका P एंड Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो जो स्टेटमेंट P है, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। एंड क्यू क्या लिखा है यहाँ पे देखो, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये देखो आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, आपको मालूम है ट्रूथ टेबल में मैंने आपको बताया था, जब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका कंजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, बाकी सब फॉल्स होता है। तो टी एंड टी, ये हो जाएगा आपका टी। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सम सॉल्व हो गया। सो मैंने एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। नाउ सी हियर, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसका निगेशन लिखना है, दैट मीन्स वहाँ पे नॉट लगाना है आपको, और अगर नॉट पहले से दिया रहेगा तो नॉट वहाँ से निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल मेन आर एनिमल्स। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल जब रहेगा तो ऑल का निगेशन हमेशा सम होता है। ठीक है, तो ऑल मेन आर एनिमल, तो इसका आपको निगेशन लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सम मेन आर नॉट एनिमल। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल रहेगा तो ऑल का निगेशन हमेशा सम आता है, और सम रहेगा तो सम का निगेशन ऑल आता है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, सिंपल सेंटेंस था, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो इसका निगेशन लिखना है। तो जस्ट आपको एट सुटेबल प्लेस पे नॉट लगा देना है। सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका अपने को निगेशन लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जस्ट इतना ही आपको लिखना है, जस्ट आपको बताना है, जस्ट आपको लिखना है निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो -3 इज अ नेचुरल नंबर, इट्स निगेशन इज -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हो गया सॉल्व। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको निगेशन लिखना है इसका। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इसका निगेशन आएगा, it is not false that, it is not false that, it is not false that Nagpur is a capital, Nagpur is a capital of Maharashtra। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका निगेशन क्या आएगा, इट इज़ नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन दिया आपको, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, तो आपको इसका निगेशन लिखना है। निगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका अपोजिट कर देना है आपको। ठीक है, तो 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका निगेशन आएगा 2 + 3 = 5 हो जाएगा। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। उसी एक्सरसाइज 1.3 का देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले आपको उसका निगेशन लिखना है। निगेशन लिखने के बाद जो स्टेटमेंट आएगा उसका आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है। दैट मीन्स आपको गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछा है, इसका जो निगेशन स्टेटमेंट आएगा उसका ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो स्टेटमेंट दिया है उसका निगेशन लिखता हूँ मैं। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट क्या दिया है फर्स्ट का, √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो उसका निगेशन लिखेंगे हम लोग। तो इसका निगेशन आ जाएगा, √5 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, √5 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। देखो √5 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, तो ये बताना है कि आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है।
आपको मालूम है स्क्वायर रूट में जो नंबर रहता है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, ये सब इर्रेशनल नंबर है। रूट 5 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट देखो आपका फॉल्स हो गया। यहाँ पे लिखोगे आप ट्रूथ वैल्यू इज, इसका फॉल्स आएगा। देखो यहाँ से भी आपको मालूम पड़ सकता है रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, क्या है ये ट्रू स्टेटमेंट है, रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब उसका निगेशन लोगे तो क्या आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा वो। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया आपको, लंदन इज़ इन इंग्लैंड, तो आपने को सबसे पहले इसका निगेशन लिखना है। निगेशन लिखने के बाद जो सेंटेंस बनेगा या जो स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया है लंदन इज़ इन इंग्लैंड, तो इसका निगेशन क्या आएगा, लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड, नॉट इन इंग्लैंड, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। तो अब जो हम लोगों ने ये निगेशन लिखा है उसका ट्रूथ वैल्यू आपको लिखना है। तो लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वी विल राइट हियर देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पर लिखोगे आप ट्रूथ वैल्यू इज़, यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स। और सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, तो इसका निगेशन अगर आपको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। अब इसका निगेशन लिखना है, स्टेटमेंट क्या है, x प्लस 3 लेस देन 8, तो इसका निगेशन क्या आएगा, इसका निगेशन आएगा x प्लस 3 नॉट लेस देन 8 लिखोगे। अब चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बिकॉज ये गिवन स्टेटमेंट था उसका हमने निगेशन लिख दिया। तो जो निगेशन लिखने के बाद स्टेटमेंट आया है उसका ट्रूथ वैल्यू आपको बताने का है। तो सी x प्लस 3 नॉट लेस देन 8, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, अगर सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू सपोज मैं ले लूँगा 5, 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, तो x में कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। तो अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 प्लस 3 क्या आएगा, 8 आएगा, 8 लेस देन 8, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट का जो निगेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 नॉट लेस देन 8, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज़, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ये दिस। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।